नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पेपर है 19 मार्च 2021 का, शाम वाली शिफ्ट का, यानी कि 2:30 से 5:30 जो शाम वाली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका पेपर है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है, जिसमें आज हम नॉन टेक की क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। नॉन टेक की क्वेश्चन जिसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल आपके अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो एक साथ करेंगे। और ये वीडियो यूपीपीसीएल टीजी2 के साथ साथ डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआरडीओ सेप्टेम 10 में यही 3 टॉपिक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न से आ जाए, कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से आपके नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम पार्ट नंबर 2 भी लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम नेक्स्ट नॉन टेक और टेक्निकल क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पार्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन थे, वो आपके क्वेश्चन थे कंप्यूटर बेस्ड, जिनके हम सॉल्यूशन नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि डीआरडीओ में कंप्यूटर नहीं आता। यदि आप कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो कोई आप और से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट है जिस पर आपको यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ दोनों के लिए क्विज अटेंड करने का मौका मिलेगा। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, जनरल स्टडी और लॉजिकल रीजनिंग का आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है, लेकिन एक भिन्न है। आपको वही भिन्न है शब्द की पहचान करनी है कि कौन सा शब्द भिन्न है। तो एक बार मैं जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है जो भिन्न शब्द है वो बताइए। तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लोहा, सोना और एल्यूमिनियम तीनों ही एक प्रकार की धातुएँ हैं, और पत्थर है तो आप पत्थर की तरफ जाएंगे क्योंकि वह पत्थर भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है या को दिया गया एक नाम है। किसको नाम दिया है। 4 आपको मंदिर दे रखे हैं, इनमें से बताना है किस मंदिर को नाम दिया गया ब्लैक पेगोडा। तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, सूर्य मंदिर कोणार्क। अब आप आगे सुन लीजिए, ये मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी इस बार पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है सूर्य मंदिर। तो ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण करवाया है गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने। तो आप इसे याद कर लीजिए, नरिसिंह या फिर नरसिंह है, आपके याद कर लीजिए नरसिंह देव फर्स्ट। ये इस प्रकार का आंसर है जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ सेप्टेम 10 और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है मिलेट खेल से जुड़ा एक शब्द है। तो किस शब्द से मिलेट जुड़ा हुआ है। तो मिलेट की बात करें, ये पोलो खेल से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा नाम चौगान होता है। यदि आपको ऑप्शन में चौगान मिले तो वो भी आपको करना है। मिलेट पोलो खेल से जुड़ा हुआ है और पोलो का दूसरा नाम चौगान होता है। अब चौगान से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए थी, और इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया है, लेकिन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आप इसे याद कर लीजिए, गुलाम वंश, इल्बरी वंश, यामिनी वंश, जो तीनों नाम हैं एक ही वंश के नाम है, और इनका संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, उस शब्द को चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो यहाँ आपको दिया है पुष्प कली से संबंधित है, पौधा किससे संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं पुष्प कहाँ उगते हैं, तो कली। यदि कली नहीं होगी तो पुष्प नहीं होगा। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जो यदि नहीं होगा तो पौधा भी नहीं होगा। तो जड़ी बूटी वो पौधे के बाद आती है, तना पौधे के बाद आता है, वृक्ष, लेकिन यदि बीज नहीं होगा तो आपका पौधा भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 में। आपको जनरल जो नॉन टेक के टॉपिक है उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बस पुराने पेपर देख लीजिए, आपके कवर हो जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में, यानी कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ क्वेश्चन पूछा है, मैग्निफिकेंट को इस प्रकार से लिखा है TNE
आई इस प्रकार से लिखा है, तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो क्या किया इसने, जूम कर देता हूं मैं, इसमें इसने किया है कि मैग्निफिकेंट को उल्टा लिखा है, यानी कि इसने टी से शुरू किया, पहले टी लिखा है फिर NIEIC इस प्रकार से लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा है। तो आप भी इस वर्ड को उल्टा लिख दीजिए, यानी कि आप क्या करेंगे, वाई से शुरू करेंगे, वाई टी आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, फिर अगले को लिखेंगे आई, तो आई भी तीनों में है, फिर आप लिखेंगे एस, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी अटेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, वहाँ आपको इसी प्रकार की क्विज मिलती रहेगी जिससे आपका नॉन टेक कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1971 में भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया, या भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो यदि हम बात करें 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। वहीं 1954 की यदि बात करें, यदि आपको पूछ ले कि 1954 में किसे दिया गया था, तो 1954 में CV रमन को। अगला आपको दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और तीसरा आपके दिया गया था वो थे राजेंद्र प्रसाद। यदि 1961 की बात करें तो विद्याचंद्र राय को 1961 में दिया गया था। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1971 में, तो इंदिरा गांधी। यदि हम लता मंगेशकर की बात करें तो शायद इन्हें 2002 में दिया गया था, आप इसे कन्फर्म कर लीजिए, 2002 में शायद इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगले यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला आपका 7वां क्वेश्चन है, जल्दापाड़ा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो ये आप कर सकते हैं राजस्थान में है, और जल्दापाड़ा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। तो एक बार आप अपने अभ्यारण्य कौन सा कहाँ है इस प्रकार से याद कर लीजिए। कुन्नो राष्ट्रीय अभ्यारण्य अभी आपको याद कर लिया होगा, 8 चीते लाए गए हैं, ये MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, तो आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में ए को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, बस हम डायरेक्ट आंसर लेकर आएंगे। किस प्रकार से लेके आएंगे ये आप देख लीजिए। ये आंसर किस प्रकार से आएगा, आंसर आप इस प्रकार से लाएंगे कि आपको चेक करना है, ये समीकरण दे रखे, इसकी जगह गणित का कौन सा साइन आएगा। तो गणित के साइंस की यदि बात करें हम, तो 4 प्रकार के साइन होते हैं, प्लस का, ये जोड़ का, ये घटाव का, भाग का और गुणा का। यदि हम बोर्ड मास नियम की बात करते हैं, बोर्ड मास, तो पहले हमें कोई भी समीकरण दे रखे उसमें पहले डिवाइड करना होता है। तो हम आपके डिवाइड वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। डिवाइड आपके लास्ट में दे रखा है, तो लास्ट वाली 2 संख्याओं में आपको डिवाइड करना है। 2 भाग आपको करना है 24। 2 में क्या 24 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं, 1/12 आ जाएगा, लेकिन पूरा भाग नहीं जाता, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसमें भाग को पहले स्थान पर दे रखा है। तो हम चेक करेंगे कि भाग इसमें जाता है, तो आप कहेंगे हाँ भाग 36, भाग 9 करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आप इसको एक बार राइट मान सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं गुणा की। तो बोर्ड मास नियम को एक बार फिर से लिखिए, बोर्ड मास, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसमें कहाँ दे रखा है? दूसरे स्थान पर। तो आपको ये करना है जो आपकी आया है, या मैं आपको बता देता हूँ, आपने किया है 36 डिवाइड 9, तो आपके आया है 4। 4 को आपसे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो अब 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको करना है बराबर माइनस। तो आप इस प्रकार से चेक करके आपको ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चारों ऑप्शन को चेक कर दीजिए, पहले भाग वाले चिन्ह को चेक कीजिए, फिर गुणा को, फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें बोर्ड मास वाला नियम लगाइए, बोर्ड मास, तो इसमें आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, फिर घटाव होगा आपके। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्यौहार है? तो फसल कटाई त्यौहार की बात करें तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है, इसे पोंगल कहते हैं। बिहू भी पूछा जा सकता है, बिहू असम का है। तो ये आप सारे त्यौहार याद कर लीजिए, कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संविधान संशोधन के किस अधिनियम में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो ये संविधान संशोधन 1961 का था। अब इसे फिर से एक कर दिया गया है। पहले दादरा और नगर हवेली दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी रिसेंटली 2020 में इन्हें एक कर दिया गया है, और कुल जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश वो इस बार 8 हैं।
याद कर सकते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी है। अभी 2020 से पहले 9 थे और 2020 में 9 थे और 2020 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश से। नया बना है वो लद्दाख बना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा है Q और P विवाहित युग्म है, तो आप इस प्रकार से दर्शाएंगे Q और P एक ब्रैकेट में एक या सर्किल में आप बंद कर सकते हैं, विवाहित युग्म है। Y M का बेटा है, तो आपको तब तक कोई नया डायग्राम नहीं बनाना है जब तक Q और P की बात ना आ जाए। Y M का बेटा है और Z का भाई है। P L की माँ है, P है ना L की माँ है, तो आप समझ गए होंगे P स्त्रीलिंग है और Q पॉजिटिव होगा यानी कि पुरुष होगा। L की माँ है, आप L को नीचे दर्शाएंगे। अब आपको और देखना है L की बात कहाँ आती है। जेड बी की पत्नी है, जेड एल जेड का पिता है, एल है ना जेड का पिता है, यानी कि इसकी ये पॉजिटिव है और इसके एक जेड है वो बेटा है। अब चेक करना है यहाँ क्या कहा, वाई एम का बेटा है और जेड का भाई है, तो जेड का एक भाई है वो है वाई और एम का है वो बेटा है, तो एम यहाँ आएगा आपके ऊपर और ये है वाई। इस प्रकार से आपको समीकरण बनानी है और आपको समीकरण में लास्ट में पूछा है पी वाई से किस प्रकार संबंधित है। ये पी है और ये वाई है, तो आप समझ गए होंगे ये इसका बेटा है और ये आपस में भाई है, तो ये इसका दादी होगी। आपको पूछा है पी किस प्रकार से संबंधित है, तो मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ कैसे पूछा है। इसमें इसने कहा है ये इस प्रकार से समीकरण आपकी बनेगी, क्यू और पी विवाहित युग्म है, विवाहित युग्म है। इसमें एल है वो इसका बेटा है और इसके है ना ये जेड है इसका बेटा है और ये दोनों भाई है, वाई और जेड दोनों भाई हैं और इसकी पत्नी है वो है ये पिता है और एम इसकी पत्नी है, तो ये दोनों इसके बेटे होंगे। ये दोनों पति पत्नी है, ये भी दोनों पति पत्नी है। ऊपर दे रखा है आपको, ये दे रखा है जेड बी की पत्नी है, तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है और ये इसकी दादी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा है कि किसी कूट भाषा में ड्राइवर को इस प्रकार से लिखा है 41892258 इस प्रकार से लिखा है, तो टेलर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं डी को लिखा है 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर लिखा है। आर 18 नंबर पर आती है, आई आपके 9 नंबर पर आता है, वी आपके 22 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है और लास्ट वाला आर 18 नंबर पर आता है। यानी कि जो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो गणित में किस नंबर पर आते हैं इसी प्रकार से लिखा है, तो हम भी यही करेंगे। टेलर का लिख लेंगे टेलर, टेलर की पूरी स्पेलिंग लिख लीजिए। टी कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 20 नंबर पर, इंग्लिश में काउंट कर लीजिए। ए आपके 1 नंबर पर आता है और आई आपकी कितने नंबर पर आती है, तो आप कहेंगे 9 नंबर पर। इतना बहुत है। 2019 किस में शुरू हो रहा है, इसमें 2019 नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 2019 है, तो हम आगे वाला एल लिखेंगे। एल आता है 12 नंबर पर। 12 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो हमारा आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से सही आंसर बनेगा। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो गुलाम वंश कही, चाहे इल्बरी वंश कही, चाहे यामिनी वंश कही, तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तीनों एक ही वंश है, नाम अलग अलग है। इसकी संस्थापक आप कहें तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु पोलो या फिर चौगान खेलते हुई थी। पोलो और चौगान खेलते हुए इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने वो निर्माण पूरा करवाया था, तो आप याद कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है पी क्यू आर एस भाई है, बना दीजिए आप पी क्यू आर एस भाई। पी क्यू आर और एस ये 4 भाई हैं। अब कहा है ए बी की पत्नी है, बी सी का बेटा है, डी बी की बहन है, सी है ना आर का पिता है। ये सी है, आर का पिता है, आर का पिता यानी कि चारों का पिता होगा। ई डी की पत्नी है, तो आपको अब देखना है सी किससे संबंधित है। सी है ना बी का बेटा है, यानी कि एक बी और है ऊपर, वो सी का बाप है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सॉरी वो गलती से हो गया था बीच में टच कहीं, तो आप देख सकते हैं। फिर से हम बनाते हैं पी क्यू आर एस, ये 4 आपको दे रखे हैं। सी इसका पिता है और फिर दे रखा है बी का बेटा है, बी सी का बेटा है। ये आपको दे रखा है बी है ना, ये सी का बेटा है, इस प्रकार से दे रखा है। और सी आर का भी पिता है, यानी कि ये बी इनका भाई हो गया। तो इसी प्रकार से आपको लास्ट में यही पूछा है बी पी से किस प्रकार संबंधित है। सी का बेटा आर है और पी क्यू आर एस भाई है। आपको मैं इजीली समझा देता हूँ। इसने कहा है कि पी क्यू आर एस ये चारों है ना भाई हैं। आर का पिता है सी,
आर का पिता सी है, यानी कि इन चारों का पिता होगा सी होगा। और कहा है कि सी है ना, सी के एक और बेटा है, उसका नाम है बी, यानी कि पांचों आपस में भाई होंगे। तो बस पूछा है बी और पी किस प्रकार संबंधित है, तो भाई भाई है। बस बात सिंपल है, बस आपको रीजनिंग में सोचना है, बनाइए कुछ मत। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, और आपको कुछ नहीं बनाना है, बस आप सिंपल सोचते रहिए, आपका क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली बिलियर्ड्स नामक खेल से संबंधित है, तो आप याद कर लीजिए, पिक्चर इसका आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत में सीमा शुल्क वसूली जो है आपका कौन लेता है, तो ये केंद्र सरकार लेती है। राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची या संघ सूची, ये 3 सूचियां होती है, जिनमें केंद्र सरकार के जो कार्य है वो संघ सूची में लिखे होते हैं। तो सीमा शुल्क वसूली कार्य है वह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना, तो बहुउद्देश्य परियोजना को क्या कहा जाता है, आप देख सकते हैं। तो आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का पैटर्न समझिए और निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आएगी। तो मैं एक बार जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे डायरेक्ट। इसमें कहा गया है 6 है, 24 है, फिर 48 है, 192 है और 384 है। तो आपको क्या करना है, यदि हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 आता है। यदि हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। फिर यदि 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 92 आता है। 92 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। तो आप समझ गए होंगे, एक बार 4 से की, फिर 2 से की, फिर 4 से की, फिर 2 से की। अब हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 384 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1536 आंसर आता है। इस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों या तंत्र मंत्र का पुस्तक कहा जाता है, तो आपको पता है 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। चारों वेद हैं, चारों में से 3 वेदों को, ये अच्छे वेद हैं, लेकिन अथर्ववेद है उसे तंत्र मंत्र का या जादू टोणों का ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साथ में यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि त्रिवेद में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद है वह त्रिवेद में शामिल नहीं है, इसे जादू टोणों का ग्रंथ भी कहा जाता है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक लड़का बना हुआ है और इसकी ओर इधर ये बादल और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ ये लड़का है लेकिन इसकी उल्टी साइड वो बादल बना हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी इस प्रकार से उल्टा बना हुआ है। तो हम यही इधर करेंगे। जो आपकी यहाँ 3 बिंदियाँ दिखाई दे रही है, मैं इसे जूम कर देता हूँ। 3 जो आपकी इधर बिंदियाँ दिखाई दे रही है वो बिंदियाँ हम इस साइड कर देंगे, और जो एरो में जो रिक्त स्थान है, खाली साइड आप इधर देख सकते हैं, वो इस साइड कर देंगे। इसी प्रकार से हम इस आकृति को घुमा कर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हमें जाना है, जो इसका राइट आंसर रहेगा। जो आपकी आकृति की इस साइड बनी है उसे इस साइड कर देंगे, यानी कि राइट लेफ्ट का खेल है, आप इजीली कर पाएंगे। तो डीआरडीओ और यूपीपीसीएल TG2 दोनों में इस प्रकार के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन वीडियोज को रेगुलरली देखते हैं तो आप जरूर अटेंड कर पाएंगे। यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम पार्ट 2 भी लेकर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।